नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। आज है संडे और संडे के दिन हम लेकर आते हैं संडे कमेंट बॉक्स। संडे कमेंट बॉक्स में हम उत्तर देते हैं आप लोगों के द्वारा किए गए कमेंट्स में से छांटे गए कुछ कमेंट्स के, जो बहुत सारे लोगों के लिए लाभदायक होते हैं। ऐसे ही कुछ कमेंट्स हमने यहाँ पर लिए हैं और हम उनके उत्तर देने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। पहला कमेंट किया है आकाश कुमार ने और इन्होंने पूछा है, मैंने एमकॉम किया है सर, बट मैं कॉमर्स के अलावा किसी और सब्जेक्ट से नेट कर सकता हूं सर, प्लीज गाइड मी। तो देखिए, यदि आपने एमकॉम किया है तो आप एमकॉम के आधार पर केवल कॉमर्स से नेट कर सकते हैं। यदि आपको किसी अन्य विषय में नेट करना है तो आपको उस विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना होगा, अन्यथा आप उस विषय में नेट नहीं कर पाएंगे। अगला कमेंट किया है सरोज जोशी ने और इन्होंने पूछा है, सर फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कब तक आ सकती है, यूपी के या किसी और स्टेट की। तो देखिए, यूपी में बहुत ही जल्द 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है और ये जो है कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन लग गया है, इसके कारण कुछ मामला फंस गया है। नया आयोग गठित होने के बाद में शीघ्र ही ये भर्ती आने की संभावना है। अगला कमेंट किया है शौर्य शुक्ला ने और इन्होंने पूछा है, सर रेगुलर पीएचडी के साथ कोई रेगुलर कोर्स कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आप रेगुलर पीएचडी कर रहे हैं तो आप पीएचडी के साथ में कोई और कोर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ में दो रेगुलर कोर्स नहीं किए जा सकते हैं। अगला कमेंट किया है कुमारी अनुराधा ने और इन्होंने पूछा है, हेलो सर जी, क्या पीजीटी के फॉर्म फिल होने वाले हैं और क्या मैं उसमें फॉर्म फिल कर सकती हूं? मैं 54% से एमए कर चुकी हूं और बीएड फाइनल की स्टूडेंट हूं, प्लीज रिप्लाई सर। तो देखिए, यूपी में टीजीटी पीजीटी जो होता है, तो यहां पर पीजीटी के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास में बीएड होना अनिवार्य नहीं है। यदि आपने केवल पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने यहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात एमए कर रखा है, आप यहां पर पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। यदि आपका बीएड का रिजल्ट भर्ती से पहले आ जाता है तो आप टीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकेंगी। अगला कमेंट किया है संतोष यादव ने और इन्होंने पूछा है, बीएचयू पैट एमएड का एंट्रेंस एग्जाम कब तक होगा। तो देखिए, इस बारे में अभी फाइनली कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ऐसी संभावना है कि ये एग्जाम जुलाई माह में हो सकता है। आप अपने विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नजर बनाए रखिए। जैसे ही इसकी तारीख डिक्लेयर की जाएगी तो उसके बारे में आपके विश्वविद्यालय की साइट पर सूचना अपलोड कर दी जाएगी और यदि हमें इस बारे में जानकारी मिलती है तो हम भी वीडियो लाने का अवश्य प्रयास करेंगे। अगला कमेंट किया है सतवीर सिंह ने और इन्होंने पूछा है, डिस्टेंस मोड से एमएड करने का तरीका बताएं। तो देखिए सतवीर जी, डिस्टेंस मोड से एमएड होना अब बंद हो चुका है। ना तो आप प्राइवेट एमएड कर सकते हैं और ना ही डिस्टेंस मोड में एमएड कर सकते हैं। यदि आपको एमएड करना है तो आपको रेगुलर मोड से ही एमएड करना होगा। अगला कमेंट किया है THGDF, यानी इन्होंने अपना कुछ उल्टा सीधा नाम लिख रखा है और इन्होंने कमेंट ये किया है कि सर CCSU में एमएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है या बीएड के मार्क्स पर मेरिट से होता है? क्या यूनिवर्सिटी में भी है एमएड या सिर्फ इसके कॉलेज हैं? सर प्लीज रिप्लाई जरूर करना। तो देखिए, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय सहित जितने भी विश्वविद्यालय हैं, लगभग सभी विश्वविद्यालयों में एमएड में एडमिशन के लिए एमएड प्रवेश परीक्षा होती है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में भी एमएड प्रवेश परीक्षा होती है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की एमएड प्रवेश परीक्षा का क्या सिलेबस है, इस बारे में एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, साथ ही साथ आई बटन में भी मिल जाएगा। आप उसको देख सकते हैं और उसके आधार पर आप अपने एमएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में जो कैंपस है वहां पर भी एमएड की सीटें हैं, साथ ही साथ वहां पर एफिलिएटेड कॉलेज भी हैं जिनमें भी एमएड की काफी सारी सीटें हैं। अगला कमेंट किया है आभा त्रिपाठी ने और इन्होंने पूछा है, सर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए क्या योग्यता चाहिए? मैंने एमए हिस्ट्री में करके नेट जेआरएफ के लिए सोचा है, क्या नेट के बाद में डिग्री कॉलेज में पढ़ा सकती हूं? तो यदि आप एमए कर लेती हैं और एमए में आपके 55% अंक आ जाते हैं और साथ ही आप नेट या जेआरएफ कर लेती हैं तो आप डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बन सकती हैं। अगला कमेंट किया है शिखा देवी ने और इन्होंने पूछा है, सर अगर हम एमफिल करें तो क्या हमें प्री पीएचडी नहीं करनी पड़ेगी? देखिए, जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें से लगभग अधिकांश विद्यालयों में एमफिल करने वालों को प्री पीएचडी अर्थात कोर्स वर्क नहीं करना होता है। आप जिस विश्वविद्यालय से पीएचडी करना चाहती हैं, आप वहां के रेगुलेशंस देखिए। यदि वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो आपको वहां पर कोर्स वर्क नहीं करना पड़ेगा।
अगला कमेंट करने वाली हैं पूनम शर्मा और इन्होंने पूछा है सर मेरा सिलेक्शन टीजीटी होम साइंस में हो गया है, अब क्या दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या सीधे ज्वाइनिंग, क्योंकि एक बार इंटरव्यू के टाइम पे वेरिफिकेशन हो गया था। तो देखिए जब आपका वहां पर वेरिफिकेशन हुआ था तो वह वास्तविक वेरिफिकेशन नहीं था, वहां पर जो वेरिफिकेशन हुआ था वो आपके द्वारा फॉर्म में दी गई जानकारी से आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उनका वेरिफिकेशन हुआ था। अब जब आपकी फाइनली ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप स्कूल में ज्वाइन कर लेंगे, तो वेतन मिलने से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। उनकी जो कॉपियां हैं वो संबंधित यूनिवर्सिटी और बोर्ड ऑफिस में भेजी जाएंगी और वहां से यह पता लगाया जाएगा कि आपकी जो ये डिग्रियां हैं ये सही हैं या फिर इसमें आपने कोई गड़बड़ तो नहीं कर रखी है। यदि सब कुछ सही पाया जाएगा उसके बाद में आपका वेतन निर्गत होगा। अगला कमेंट किया है अनुज चौधरी ने और इन्होंने पूछा है सर मेरा 2011 का ग्रेजुएशन है और उसमें 47% है आगरा यूनिवर्सिटी से, तो क्या मैं एमए कर सकता हूं कानपुर यूनिवर्सिटी से। तो देखिए आपको यदि एमए करना है तो आप कानपुर यूनिवर्सिटी से एमए कर सकते हैं, परंतु आप एमए में रेगुलर एडमिशन नहीं ले सकते हैं। मोस्टली जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं वहां पर जितने भी नॉर्मल कोर्स चलते हैं 2 साल से अधिक का अगर आपका गैप है तो आप किसी भी कोर्स में रेगुलर एडमिशन नहीं ले सकते हैं। कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जहां पर 2 साल से अधिक का गैप वाले भी एडमिशन ले सकते हैं, जैसे बीएड, एमएड आदि। परंतु यदि आप एमए कर रहे हैं या बीए करना है या एमएससी करना है तो ऐसी दशा में 2 साल का गैप वाले रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते हैं, आपको प्राइवेट ही एमए करना होगा। अगला कमेंट किया है पूजा शर्मा ने और इन्होंने पूछा है सर मेरा पीजीटी इंग्लिश 2016 में सिलेक्शन हुआ है और मेरा एलटी में भी हुआ है, प्लीज बताएं कि व्हाट इज बेटर। तो देखिए दोनों ही अच्छी जॉब हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए जिनका सिलेक्शन यूपी टीजीटी पीजीटी के थ्रू होगा वे लोग अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के टीचर बनेंगे, अर्थात वे एडेड कॉलेज के टीचर बनेंगे। उनका जो कॉलेज होगा वो एक तरीके से प्राइवेट कॉलेज होगा, उनको जो सैलरी मिलेगी वो गवर्नमेंट के द्वारा मिलेगी। तो ऐसे स्कूलों के जो टीचर होते हैं वे राजनीति में भाग ले सकते हैं और यहाँ पर जिनकी नियुक्ति होती है उनका ट्रांसफर मोस्टली बहुत ही कम होता है, उनको ट्रांसफर कराने के लिए काफी भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो ऐसी दशा में यदि आपका नंबर टीजीटी पीजीटी में आ गया है और आप उस मेगा कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो जिस स्थान पर आपकी नियुक्ति होगी मोस्टली आप उसी स्कूल में आगे पढ़ाएंगे। कुछ दशाओं में ट्रांसफर हो भी जाते हैं परंतु मोस्टली आपको एक ही जगह नौकरी करनी होती है। अब बात रही प्रमोशन की, तो यूपी टीजीटी पीजीटी में ज्यादा प्रमोशन नहीं होते हैं। अब बात करते हैं एलटी ग्रेड की। तो देखिए एलटी ग्रेड में जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता है वो राजकीय कॉलेज के टीचर बनते हैं, उनको किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में प्रतिभाग करने का अधिकार नहीं होता है और उनका ट्रांसफर भी समय समय पर होता रहता है। जैसे जैसे उनकी पोस्ट चेंज होती है उनका ट्रांसफर भी होता रहता है और इनका यहाँ पर प्रमोशन भी होता रहता है। प्रमोशन की जो संभावना है वो एलटी ग्रेड में ज्यादा होती है, टीजीटी पीजीटी में कम होती है। अब आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आपकी ज्वाइनिंग पहले कहाँ हो रही है। जहां पर आपकी पहले ज्वाइनिंग हो रही हो आप वहां ज्वाइनिंग ले लें और उसके बाद में दूसरे स्थान पर जब आपका नंबर आए तब आप ये विचार करें कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा और उसी के अनुसार आप निर्णय लें। अगला कमेंट किया है अर्जुन यादव ने और इन्होंने पूछा है अगर नेट नहीं है तब भी पीएचडी कर सकते हैं क्या। तो देखिए यदि आपने नेट नहीं कर रखा है तो भी आप पीएचडी कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जहां पर एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है और उस एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर जिन लोगों ने नेट कर रखा है उनको तो एंट्रेंस एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं होती है और जिन्होंने नेट नहीं कर रखा है उनको उस एंट्रेंस के आधार पर पीएचडी में प्रवेश दिया जाता है। तो आपने यदि नेट नहीं किया है तो भी आप उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद में पीएचडी में प्रवेश ले सकते हैं। यदि आप नेट कर लेंगे तो आपकी योग्यता बढ़ जाएगी, साथ ही आपको पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं निकालना होगा। अगला कमेंट किया है आशु उपाध्याय ने और इन्होंने कहा है सर अपना नंबर दें प्लीज। तो देखिए मैं अपना नंबर आपको ऐसे ही नहीं दे सकता हूं। यदि आपको किसी भी बारे में जानकारी चाहिए हो तो सबसे पहले आप हमें कमेंट करने का प्रयास करें। हो सकता है एक बार में रिप्लाई ना मिले तो 2 या 3 बार में कमेंट करके देख सकते हैं, आपको जवाब अवश्य मिल जाएगा। और यदि आपकी समस्या ऐसी है जिसका कमेंट के माध्यम से जवाब नहीं दिया जा सकता है
तो फिर मैं आपसे बात करने का अवश्य प्रयास करूंगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर ना लिखा करे। उससे ऐसा हो सकता है कि मैं तो आपको कॉल करने वाला हूं नहीं, कोई अन्य व्यक्ति आपका फोन नंबर लेकर आपको परेशान कर सकता है या फिर मेरा नाम लेकर आपसे पैसे भी वसूल कर सकता है। तो इसलिए आप जो लोग यहां पर वीडियो देख रहे हैं उनसे ये अनुरोध है कि हमारे ही चैनल पर नहीं अभी तो किसी भी चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर ना लिखा करें। और यदि ज्यादा ही आवश्यकता हो तो ईमेल के द्वारा आप उस व्यक्ति को अपना नंबर दे सकते हैं। अगला कमेंट किया है प्रियंका पाल ने और इन्होंने पूछा है सर एमएड करने के बाद बीटीसी बीएड वालों को प्राइवेट पढ़ा सकते हैं या गवर्नमेंट भी हो सकते हैं? एमएड के साथ प्राइवेट एमए हो सकता है सर, हिंदी से प्लीज रिप्लाई। तो देखिए, आप एमएड करने के बाद में यदि नेट कर लेते हैं और पीजी कर लेते हैं तो आप गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट बीएड कॉलेज में भी पढ़ा सकते हैं। तो आप प्राइवेट बीटीसी कॉलेज में या फिर डायरेक्ट जिसको गवर्नमेंट बीटीसी कॉलेज कहा जा सकता है वहां पर भी पढ़ा सकते हैं। और रही बात ये कि क्या हम दो कोर्स एक साथ कर सकते हैं, तो देखिए वर्तमान में जो यूजीसी की गाइडलाइंस है उसके अनुसार कोई भी 2 डिग्री प्राइवेट या रेगुलर एक साथ नहीं की जा सकती हैं। वर्तमान में ऐसा सुनने में आ रहा है कि यूजीसी द्वारा बहुत ही जल्द एक कोर्स प्राइवेट और एक रेगुलर करने का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। यदि इस संबंध में यूजीसी द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो उसके बारे में वीडियो बनाकर आपको अवगत करा दूंगा और उसके बाद ही आप 2 कोर्स एक साथ कर पाएंगे। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है आप 2 कोर्स लीगली एक साथ नहीं कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।